नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है पाल कलानीथी की किताब व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर का हिंदी सारांश। ये एक न्यूरोसर्जन की कहानी है जो जिंदगी बचाने का काम करते थे और फिर अचानक उन्हें पता चलता है कि वो खुद एक बहुत गंभीर मरीज है। जी हाँ। और ये भी कि सिर्फ 36 साल की उम्र में उन्हें एडवांस स्टेज का फेफड़ों का कैंसर है। ये जो डॉक्टर से मरीज बनने वाला मोड़ है ना, ये सिर्फ रोल बदलना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये असल में जिंदगी और मौत को देखने का एक शायद ज्यादा सच्चा, ज्यादा गहरा नजरिया था। स्रोत इसी में उतरता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये जिंदगी के बहुत बुनियादी सवाल खड़े करती है। जब पता हो कि अंत करीब है तो जीने का मतलब क्या रह जाता है, क्या बदल जाता है। हाँ, और ऑल कलानीथी की इस यात्रा से, उनकी सोच से क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं, इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज। स्रोत का एक बहुत अहम पॉइंट है वक्त का सीमित होना। इसका जो एहसास उन्हें हुआ, कलानीथी का अनुभव, जैसा स्रोत बताता है, वो ये है कि जब आप जान जाते हैं कि आप मरने वाले हैं, तब आप असल में जीना शुरू करते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि मतलब क्या हम वैसे नहीं जी रहे होते? तो इस नए जीने का मतलब क्या था उनके लिए? क्या ये पहले वाले जीने से अलग था? स्रोत कुछ बताता है इस पर? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इशारा करता है कि ये नया जीना शायद ज्यादा सचेत था, ज्यादा वर्तमान में था। रोज की जो भागदौड़ होती है, आगे क्या होगा, वो सब चिंताएं पीछे छूट जाती हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अच्छा। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, वो शायद उतनी जरूरी नहीं रह जाती। और इसी से जुड़ा है वो करियर वाली बात भी। हाँ। कलानिधि का करियर तो मतलब बहुत शानदार था। येल से पढ़ाई, इतने सफल न्यूरोसर्जन और इतनी कामयाबी के बाद भी स्रोत बताता है कि उनके मन में सवाल उठा, मैं आखिर जिया किस लिए। बिल्कुल, ये सवाल ही अपने आप में बड़ी बात है। ये दिखाता है कि जीवन का अर्थ शायद सिर्फ आपकी पोस्ट, आपकी डिग्री, आपकी सैलरी में नहीं है। स्रोत इसी पर जोर देता है कि बाहरी सफलता के एकदम शिखर पर होकर भी अंदर से वो सार्थकता की तलाश शायद अधूरी ही रहती है। कलानिधि की कहानी यही बताती है कि जिंदगी का हिसाब सिर्फ इससे नहीं लगता कि क्या हासिल किया, बल्कि इससे भी कि कैसे जिया और किसके लिए जिया। और किसके लिए जिया, यहाँ से रिश्तों की बात आ जाती है। हाँ। स्रोत में ये भी है कि उसी मुश्किल वक्त में बीमारी के दौरान उनकी पत्नी लूसी और उनके घर बेटी का जन्म हुआ, कैडी। जी, ये एक अजीब सा लेकिन खूबसूरत विरोधाभास है। एक तरफ अंत दिख रहा है, दूसरी तरफ एक नई शुरुआत। सही कहा। और स्रोत के अनुसार उनके आखिरी दिनों में उनकी बेटी वो उनके लिए सबसे बड़ा सुकून थी, शायद जीने का एक नया मतलब। वो जो लाइन है स्रोत में, अंत में रिश्ते ही सब कुछ मायने रखते हैं, हाँ। वो सिर्फ कहने की बात नहीं रह जाती, वो उनके अनुभव का निचोड़ बन जाती है। दिखाता है कि मुश्किल वक्त में इंसान को यही चीजें संभालती हैं। तो मतलब करियर, फिर जीवन का अर्थ, और उसका जवाब कहीं ना कहीं रिश्तों में मिला। लेकिन एक और चीज थी, उनका लिखना। स्रोत इस पर भी ध्यान दिलाता है। शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी उन्होंने लिखना क्यों चुना? ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि जब वो शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे थे, तब उन्होंने लिखना शुरू किया। ये शायद सिर्फ कहानी बताना नहीं था, ये अपने विचारों को, अपने अनुभवों को एक तरह से सहेज कर रखने की कोशिश थी। शायद लिखना उनके लिए मौत को एक तरह की चुनौती देना भी था, कि शब्दों के जरिए वो जिंदा रहेंगे। मतलब जब एक क्षमता जारी थी तो दूसरी क्षमता को उन्होंने और उभारा। लेखन में अपनी ऊर्जा लगाई, मीनिंगफुल, कुछ सार्थक कर सकते हैं। और वो किताब उनकी विरासत बन गई। हाँ, बिल्कुल। और उसी लेखन में उनकी वो गहराई दिखती है। स्रोत में एक कोट है उनका जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मैं मरने से नहीं डरता, मैं डरता हूं उस जिंदगी से जो अधूरी रह गई। ये बहुत गहरी बात है। हाँ। ये सिर्फ मौत का डर नहीं है, ये डर है कि कहीं जिंदगी पूरी तरह जी नहीं पाए, अधूरेपन का डर। सही। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी की भी जिंदगी पूरी तरह जी जाती है, या हम सब में कहीं ना कहीं वो अधूरापन रहता है। कलानिधि की ये ईमानदारी हमें खुद से ये सवाल पूछने को कहती है। शायद यही सबसे बड़ी सीख है स्रोत से, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ चीजें साफ हैं। स्रोत ये दिखाता है कि जिंदगी लंबी हो या छोटी, उसकी गहराई मायने रखती है। कम वक्त में भी सार्थक जीवन मुमकिन है। हाँ, और मौत का सामना शायद जिंदगी को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे ज्यादा गहराई से समझने का एक दरवाजा खोल सकता है।
बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि हर दिन को, हर पल को पूरी तरह से जीना, किसी न किसी उद्देश्य के साथ। क्योंकि जैसा कलानिधि का अनुभव बताता है, वक्त सच में कम है, हमें पता नहीं होता। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कलानिधि के अनुभव और इस स्रोत से मिली बातों को ध्यान में रखते हुए आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जिससे जिंदगी को शायद थोड़ा और सचेत होकर, थोड़ा और अर्थपूर्ण तरीके से जिया जा सके? इस पर सोचिएगा